Bismillahirrahmanirrahim. Hello dear, hello student, welcome to my channel As You Teach Official. आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नर्वस सिस्टम को, और नर्वस सिस्टम में जो बेसिक यूनिट है वो हमारे पास है न्यूरॉन। तो आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है न्यूरॉन। न्यूरॉन किसे कहते हैं? न्यूरॉन हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है और जो फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का, वो हमारे पास है न्यूरॉन। इधर मैंने लिखा है कि न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारे पास जो न्यूरॉन है वो स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और फंक्शनल यूनिट भी है। स्ट्रक्चरल यूनिट कैसा है, फंक्शनल यूनिट कैसा है? हमारे पास जो स्ट्रक्चर हमारे पास न्यूरॉन का है तो वो पूरे के पूरे नर्वस सिस्टम का भी है, और जो फंक्शन हमारे पास न्यूरॉन का है वो सारा का सारा फंक्शन भी नर्वस सिस्टम का है। सो दैट्स व्हाई न्यूरॉन इज स्ट्रक्चरल यूनिट एंड आल्सो अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। और इसको हम दूसरा नाम भी कहते हैं नर्व सेल। हमारे पास ये नर्व इम्पल्सेस को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह को कैरी करते हैं या एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसमिट करते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? नर्व सेल भी कहते हैं। सही है ना? एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल को, या हमारे पास उसको कैरी करते हैं, इसलिए इसको हम नर्व सेल भी कहते हैं। हमारे पास फंक्शन न्यूरॉन का जो है वो क्या है? इट हेल्प टू कंडक्ट मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्सेस। हमारे पास जितने भी मैसेजेस है, मैसेजेस में इंफॉर्मेशन, जितने भी इंफॉर्मेशन है न्यूरॉन के पास, वो हमारे पास कंडक्ट करता है। कौन? न्यूरॉन कंडक्ट करता है, और वो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्सेस। इम्पल्सेस में हमारे पास सिग्नल क्या है? इम्पल्सेस में सिग्नल, इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल जो है वो हमारे पास वो इंफॉर्मेशन जो है एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसफर कर देते। ये फंक्शन ऑफ न्यूरॉन है। ये जो पॉइंट मैंने बताया है ना, ये हमारे पास क्या है? फंक्शंस है, फंक्शन ऑफ न्यूरॉन है। हमारे पास न्यूरॉन के तीन मेजर पार्ट्स है। एक हमारे पास है डेंड्राइटिस, द सेकंड वन इज सेल बॉडी, एंड द थर्ड वन इज एक्सॉन। तो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, इसी स्ट्रक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास डेंड्राइटिस क्या काम करता है, सेल बॉडी क्या काम करता है, और हमारे पास एक्सॉन क्या काम करता है। तो सबसे पहले हमारे पास है डेंड्राइटिस। डेंड्राइटिस है क्या चीज? हमारे पास डेंड्राइटिस जो है अराइजेस फ्रॉम सेल बॉडी। ये जो आपको पूरा नजर आ रहे है, ये जो रेड है, ये मैंने डिनोट किया है सेल बॉडी से। तो सेल बॉडी से हमारे पास ये डेंड्राइटिस जो है निकले हुए हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है, ये है, ये है, या ये है, ये सारे हमारे पास क्या है? डेंड्राइटिस है। और डेंड्राइटिस का काम क्या होता है? ब्रिंग इम्पल्सेस टुवर्ड द सेल बॉडी, और ये इम्पल्सेस को रिसीव कर लेता है फ्रॉम अदर न्यूरॉन, और फिर ये सिग्नल जो है सेल बॉडी को देता है। ये जो मैंने ब्लैक बनाए हैं ये हमारे पास डेंड्राइटिस है। ये सिग्नल को रिसीव कर लेता है और फिर देता है वो सिग्नल किसको? सेल बॉडी को देता है। तो ये हमारे पास काम किसका है? डेंड्राइटिस का काम है। ये सिग्नल या ये हमारे पास क्या होते हैं? ये हमारे पास इंफॉर्मेशन होता है। क्या होता है? इंफॉर्मेशन विच आर जो हमारे पास रिसीव होता है फ्रॉम द अदर न्यूरॉन। सही है ना? हमारे पास जो सेकंड है वो है सेल बॉडी। सेल बॉडी हमारे पास क्या है? सेल बॉडी हमारे पास पार्ट ऑफ द न्यूरॉन है, और ये क्या काम करता है? इट कंटेन न्यूक्लियस। इसमें हमारे पास सबसे मेजर जो पार्ट है वो हमारे पास है न्यूक्लियस। इसके सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद होता है। साइटोप्लाज्म भी होता है हमारे पास, इधर से लेकर इधर तक या इधर से लेकर इधर तक। ये हमारे पास इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी मौजूद होता है, जो कि हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ द सेल है। हमारे पास जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट एंड अदर वाइटल ऑर्गेनेलिस, और इसमें हमारे पास और ऑर्गेनेलिस भी मौजूद होते हैं, अहम अहम ऑर्गेनेलिस भी मौजूद होते हैं इस सेल बॉडी के अंदर। लाइक क्या? हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया है, यानी फॉर एग्जांपल इधर हमारे पास
माइटोकांड्रिया भी मौजूद है, इधर हमारे पास गोल्जी अपरेटस भी मौजूद है। इस सेल बॉडी के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस के अलावा अदर ऑर्गेनेल्स भी मौजूद होते हैं, यानी फॉर एग्जांपल माइटोकांड्रिया है, गोल्जी अपरेटस है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सारे के सारे हमारे पास इस सेल बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। जो माइटोकांड्रिया है वो हमारे पास क्या काम करता है, ये हमारे पास है एनर्जी प्रोडक्शन करता है। क्या काम करता है? एनर्जी प्रोडक्शन। तो न्यूरॉन के लिए एनर्जी की जरूरत है, तो ये माइटोकांड्रिया जो सेल बॉडी के अंदर है वो हमारे पास क्या काम करता है, वो हमारे पास एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। ये जो गोल्जी बॉडीज है ये हमारे पास पैकिंग करता है डिफरेंट मटेरियल्स की, सही है ना, पैकिंग करता है। और जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो काम करते हैं, एक हमारे पास करता है लिपिड फॉर्मेशन, दूसरा हमारे पास जो है ये हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, और हमारे पास प्रोटीन फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, प्रोटीन फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है जो RER है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और हमारे पास जो पूरे का पूरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है वो है ट्रांसपोर्टेशन। क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। तो इसी तरीके से हमारे पास ये ऑर्गेनेल्स भी हमारे पास किस में मौजूद होता है, इस सेल बॉडी के अंदर, विच इज द पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। द सेकेंड जो सेल बॉडी मैंने डिनोट किया, ये जो आपको रिड नजर आ रहा है, ये सारा का रिड जो है ना, ये हमारे पास क्या है? सेल बॉडी है, सही है ना। हमारे पास जो थर्ड पार्ट ऑफ द न्यूरॉन है वो हमारे पास है एक्सॉन। एक्सॉन हमारे पास थर्ड पार्ट है न्यूरॉन का। ये क्या काम करता है? लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये एक लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, मैंने इधर से इधर तक मेंशन किया है कि ये हमारे पास पूरा एक्सॉन है, सही है ना। ये एक लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, एक्सटेंड फ्रॉम सेल बॉडी, ये हमारे पास सेल बॉडी से निकला हुआ होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये अनब्रांच होता है, इसका कोई भी ब्रांच नहीं होता, सही ना। ये हमारे पास अक्सर एमसीक्यूज में भी आता है, सो इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द एमसीक्यूज कि हमारे पास वो पार्ट ऑफ द न्यूरॉन विच आर अनब्रांच, सो डेट इज व्हाट? एक्सॉन। एक्सॉन हमारे पास अनब्रांच है। हमारे पास एक्सॉन के लास्ट में, एंड में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। ये हमारे पास एंड पॉइंट ऑफ द एक्सॉन है। ये एक्सॉन का जो टर्मिनल है, एंड जो है, इसको हम नाम देते हैं एक्सॉन टर्मिनल। अभी हम एक्सॉन के अंदर दो तीन चीजें और भी है, वो भी डिस्कस करने जा रहे हैं। एक सबसे पहले हमारे पास है मेलिन शीट। मेलिन शीट क्या है? मेलिन शीट आपको नजर आ रहे हैं, ये ग्रीन जो स्ट्रक्चर है पूरे के पूरे एक्सॉन के अंदर, इसको हम मेलिन शीट कहते हैं। ये मेलिन शीट क्या होता है? ये एक व्हाइट शीट होता है, सफेद जैसा हमारे पास एक शीट होता है, एंड इट इज मेड अप ऑफ फैटी मटेरियल, और ये हमारे पास फैट से बना होता है। फैट मीन लिपिड से बना होता है। और ये क्या काम करता है? इट इंसुलेट द एक्सॉन। ये हमारे पास इंसुलेट करता है। इंसुलेटर किसे कहते हैं? एंड विच एनर्जी एंड विच हीट एंड विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट बी पास, कि जिसमें ना इलेक्ट्रिसिटी पास हो और ना हीट पास हो, उस टाइप ऑफ मटेरियल को हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर कहते हैं। तो ये इंसुलेटर एक्सॉन कौन बना रहा है? ये हमारे पास ये फैटी मटेरियल है, और ये फैटी मटेरियल क्या बनाता है? मेलिन शीट। यानी ये मेलिन शीट जो है, ये हमारे पास इस एक्सॉन को क्या बना रहा है? इंसुलेट कर रहा है। तो ये मेलिन शीट हो गया। फिर हमारे पास अगर आप देखें, मैंने लिखा है श्वान सेल। श्वान सेल क्या है? डिस्टेंस कवर बिटवीन टू नोड्स। सबसे पहले नोड्स पढ़ते हैं कि हमारे पास जो नोड्स है, ये मैंने येलो से जो रेड से मार्क किया है, ये जो नोड्स है मैंने इधर लिखे हैं, ये नोड्स। नोड्स ऑफ रेनिवर किसे कहते हैं? द शीट इज ब्रोकन एट डिफरेंट इंटरवल। ये जो शीट है ना, मेलिन शीट जो है, जो व्हाइट शीट है, जो फैटी शीट है, जो इंसुलेट करता है एक्सॉन को, उसको डिफरेंट इंटरवल पर क्या किया है? ब्रेक किया है। हर एक जगह पर ये इसको ब्रेक किया है, तोड़ा है। किसने? इस नोड्स ने। उस नोड्स को हम नोड्स ऑफ द रेनिवर कहते हैं, सही ना। हमारे पास वो शीट को डिफरेंट इंटरवल पर तोड़ते हैं, उस नोड्स को, उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं? नोड्स का नाम देते हैं, सही है ना। ये हमारे पास क्या है? नोड्स है।
ये भी नोड्स है, ये भी हमारे पास नोड्स है, जो कि हमारे पास मेलिन शीट को क्या कर रहा है, ब्रोक कर रहा है। जो श्वान सेल्स हैं, ये जो आपको नजर आ रहे हैं, ये श्वान सेल है, ये पूरा, ये एक श्वान सेल, ये दूसरा श्वान सेल, ये तीसरा, ये चौथा श्वान सेल। डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन टू नोड्स, एक नोड से लेकर दूसरे नोड्स तक हमारे पास जो डिस्टेंस है, वो जिसने कवर किया है, उस डिस्टेंस या उस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, उसको हम श्वान सेल कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये गोल, ये हमारे पास किसका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर हमारे पास है किसका, श्वान सेल्स का। ये श्वान सेल मिलकर हमारे पास एक्सॉन बना देता है, सही ना। और ये श्वान सेल हमारे पास डिफरेंट इंटरवल पर मिले हुए हैं, उस इंटरवल को हम क्या कहते हैं, नोड्स ऑफ द रेनोवर कहते हैं। हमारे पास ये तो था हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन। हमारे पास इसी न्यूरॉन के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है, जो आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, और ये जो न्यूरॉन है, ये किस बेस पर है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के बेस पर ये हमारे पास क्या है, टाइप्स है, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। सबसे पहले है सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड एसोसिएटिव न्यूरॉन। सबसे पहले हमारे पास जो सेंसरी न्यूरॉन है, वो क्या काम करता है, कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन टू सीएनएस। हमारे पास ये जो न्यूरॉन होता है, सेंसरी न्यूरॉन, ये हमारे पास सेंसेशन करता है। क्या काम करता है, सेंसेशन। सेंसेशन किसे कहते हैं, मैंने इधर लिखा है जो सेंसरी ऑर्गन से इम्पल्सेस को, इम्पल्सेस मैंने इधर भी बताया सिग्नल को कहते हैं। ये हमारे पास सिग्नल को ले जाता है सेंसरी ऑर्गन से। सेंसरी ऑर्गन हमारे पास डिफरेंट है, आई है, ईयर है, जो स्किन है, टंग है, या हमारे पास स्किन, ईयर, आई, टंग, ये हमारे पास सारे के सारे क्या है, ये हमारे पास सेंसरी ऑर्गन है। इधर से हमारे पास ये मैसेज को ले जाता है किस तरह, सीएनएस की तरफ। और सीएनएस क्या है, सीएनएस हमारे पास है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे पास है, तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये हमारे पास ब्रेन है और हमारे पास स्पाइनल कार्ड है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के आगे जो है वो मैसेज कौन फॉरवर्ड कर रहा है, ये हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन कर रहा है। और सेंसरी न्यूरॉन जो है वो हमारे पास सिंगल लॉन्ग डेंड्राइटस होते हैं। इसमें जो डेंड्राइटस होते हैं वो हमारे पास एक होता है, लेकिन लॉन्ग्स होते हैं। हमारे पास दूसरा है, इसमें शॉर्ट एक्सॉन होता है, इसका जो एक्सॉन होता है वो हमारे पास शॉर्ट होता है, सही ना। तो ये हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन की कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा जो हमारे पास है वो हमारे पास है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन हमारे पास टाइप ऑफ न्यूरॉन है, और ये हमारे पास टेक इम्पल्सेस अवे फ्रॉम दी सीएनएस टू इफेक्टर। हमारे पास ये मैसेज ले जाता है सीएनएस से इफेक्टर की तरफ, और सीएनएस की तरफ मैसेज कौन ले जाता है, सेंसरी न्यूरॉन। तो ये मोटर न्यूरॉन जो है वो हमारे पास सीएनएस से इफेक्टर तक ले जाता है। इफेक्टर हमारे पास क्या है, इफेक्टर हमारे पास वो टिश्यू, वो ऑर्गन है जो कि हमारे पास एक्शन को शो करता है, जो रिस्पांस शो करता है, उसको हम इफेक्टर कहते हैं। तो ये हमारे पास जो मोटर न्यूरॉन है, ये इसकी है। हमारे पास इसमें लॉन्ग एक्सॉन होता है, इसका जो एक्सॉन होता है वो हमारे पास लॉन्ग होता है, और वो हमारे पास मेनी डेंड्राइटिस होते हैं, और इसके जो डेंड्राइटिस होते हैं वो हमारे पास मल्टीपल नंबर्स होते हैं, सही ना। तो ये हमारे पास मोटर न्यूरॉन है। हमारे पास जो थर्ड वन है वो हमारे पास है एसोसिएटिव न्यूरॉन। एसोसिएटिव न्यूरॉन को हम दूसरा नाम कहते हैं इंटरमीडिएट न्यूरॉन। क्या नाम देते हैं, इंटरमीडिएट न्यूरॉन। इसको हम ये नाम भी कहते हैं। हमारे पास लिंक बिटवीन सेंसरी प्लस मोटर न्यूरॉन, ये हमारे पास लिंक है बिटवीन मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन। ये फॉर एग्जांपल मेरे पास जो ग्रीन है और ये जो ब्लू है, ये हमारे पास एक सेंसरी है और दूसरा मोटर है, लेकिन इसके बीच में जो रेड आपको नजर आ रहा है ये हमारे पास इंटरमीडिएट न्यूरॉन है। तो ये इंटरमीडिएट है, सही ना, लिंक बिटवीन सेंसरी प्लस मोटर न्यूरॉन। इसके हमारे पास शॉर्ट एक्सॉन होता है, और इसकी डेंड्राइटिस भी जो है वो हमारे पास शॉर्ट होती है। और हमारे पास ये फाउंड एंड द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, ये इसकी लोकेशन की बात कर रहे हैं। ये हमारे पास ब्रेन और जो स्पाइनल कार्ड है ये इसका लोकेशन है। तो लोकेशन हमारे पास इसका क्या है, ये हमारे पास ब्रेन में मौजूद होता है, स्पाइनल कार्ड। और ये अक्सर हमारे पास एमसीक्यूज में आता है कि इंटरमीडिएट न्यूरॉन कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये हमारे पास मौजूद होता है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन।
आई होप आपको समझ आई होगी. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक, you can ask freely in the comment section. Best of luck and have a nice day.